अक्सर वाइल ट्रैवलिंग या ऑन आउटिंग्स एट पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में, हर जगह आप फेस करते हैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ ऑब्सीन एक्ट्स। ऐसे में कई सारे लोग अनकंफर्टेबल तो हो जाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि एट दैट मोमेंट उन्हें करना क्या चाहिए। 94.3 माय एफएम पर आप हैं गीत के साथ ऑन मामला लीगल है, मामला लीगल है। तो आपको बता दूं, इस तरीके के एक्ट जो आपको पसंद नहीं आ रहे हो, उनके खिलाफ आप कभी भी आवाज उठा सकते हैं। टू टॉक अबाउट दैट एंड मेक यू लीगली अवेयर एंड मोर एक्टिव, हमारे साथ शो पर जुड़ गए सीनियर एडवोकेट विकास डागा जी। सर, ऑब्सीन एक्ट के दायरे में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? पहले तो हम इससे शुरू करते हैं, क्योंकि ऑब्सीन एक्ट क्या है यही बहुत सारे लोगों को नहीं पता। देखिए, ऑब्सीन एक्ट में हम उसे अगर हिंदी में बोलें तो ऐसी भाषा जो अभद्र हो जी, जो किसी भद्र व्यक्तियों के बीच, महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच, हमारे माता पिता के बीच, हमारी बहन के सामने, हमारे भाई के सामने हम नहीं बोल सकते हैं, ऐसी भाषा इस कानून के अंतर्गत आती है। और ये भाषा का उपयोग करना, कहीं भी करना अमर्यादित कहलाता है। ठीक है, एक आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कहीं आप बैठकर आराम से बातचीत कर रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। बट जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर महिलाएं हैं, जहाँ पर बुजुर्ग हैं या सार्वजनिक स्थान है, ऐसी जगहों पर आपको कानून ये अधिकार नहीं देता है कि आप किसी तरह की अभद्र भाषा या अभद्र एक्टिविटीज का उपयोग कर सकते। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगर पब्लिक प्लेस पे ऑब्सीन एक्टिविटीज होती हैं तो उसकी लीगल पेनल्टीज क्या है। फिलहाल गीत के साथ आप रहिए माय एफएम पे, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। गुड आफ्टरनून। ड्यू टू द सोशल मीडिया डे एंड एज वी आर लिविंग इन, आसपास होने वाले ऑब्सीन बिहेवियर्स को भी नॉर्मलाइज कर देते हैं। बट इफ इट स्टार्ट्स ट्रिगरिंग यू सो मच कि आपके सेंटिमेंट्स अफेक्ट होने लगे, तो फिर ये मामला लीगल है, मामला लीगल है। And legally to tell you what to do in this situation, we have our expert विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट। सर, अगर कोई पब्लिक स्पेस में ऑब्सीन बिहेवियर दिखाता है, जैसे आपने बोला अभद्र भाषा या ऐसा कुछ पब्लिक स्पेसेस में होता है, तो उनके खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है आसपास के लोगों के थ्रू? बिल्कुल, जो भी उससे इफेक्ट हो रहा है वहां पर वो दैट द टाइम ही अपना विरोध दर्ज करा सकता है, वहां पर उसे रोक सकता है। और उसके बावजूद भी अगर वो लोग नहीं रुकते हैं, वो ज्यादा शरारत करते हैं, ज्यादा वहां पर उसको और ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो आपके पास रेमेडी है कि आप पुलिस को कॉल करें। दैट द टाइम पुलिस वहां पर आकर और उन चीजों को रोकेगी और उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करेगी, अगर आप कराना चाहते हैं तो। डायल 100 पे ये भी है कि आपका नाम भी गुप्त रखा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नाम नहीं बताया जाए तो नाम भी आपका शो नहीं होगा। सर, क्या किसी एक्शन या स्टेटमेंट को ऑब्सीन तभी माना जाता है जब वो पब्लिक स्पेस में होता है? क्या प्राइवेट सेटिंग में भी अप्लाई होता है, जैसे फैमिलीज के अंदर? कोई भी ऐसा कार्य जो किसी दूसरे व्यक्ति को सुनने में बुरा लगे, उसे आत्मग्लानि हो, उसे ऐसा लगे कि नहीं मुझे कुछ मिसबिहेव मेरे साथ हुआ है या गलत शब्द का उपयोग मुझसे किया गया है, वो चाहे किसी के निवास पर हो, हम किसी के घर गए हैं, वहां हमने किसी पुरुष को भी इस तरह के शब्दों का उपयोग किया और उसे वो ठीक नहीं लगा है, तो वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। ऑलराइट देन, टाइम फॉर अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। आप हैं गीत के साथ, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद विकास डागा सर, सीनियर एडवोकेट ऑन मामला लीगल है। लौटती हूँ जल्दी, माय एफएम पे रहेगा, स्टे ट्यून्ड। चलो अच्छा सुनते हैं। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप ऑन मामला लीगल है, मामला लीगल है। आज शो पर डिस्कशन चल रहा है ऑब्सीन एक्टिविटीज के बारे में और उससे जुड़ी पेनल्टीज और लीगल लॉज के बारे में। सर, मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑब्सीन कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, उन पर लीगल पेनल्टीज क्या हैं? देखिए, व्यक्ति पर्सनली अपने रूम में बैठकर, अपने घर में बैठकर, अपनी गाड़ी में बैठकर अगर कुछ इस तरह की चीजें देख रहा, सुन रहा है और कोई उससे प्रभावित नहीं हो रहा है जी, तो ये अपराध नहीं है। लेकिन कुछ ओटीटी चैनल्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, वो ओटीटी चैनल्स आप देख रहे हैं तो आपके द्वारा अपराध किया गया है। उसी तरह ऐसे ओटीटी चैनल या ऐसे वीडियोस जो बैन नहीं है लेकिन वो इसकी परिभाषा में आते हैं, इसकी श्रेणी में आते हैं और वो आप पब्लिकली लाउडली
देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिससे वहां आने जाने वाले अपने को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, या आप किसी को भेज रहे हैं मैसेज के माध्यम से या किसी भी और साइट से, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। सर, इसकी पेनल्टीज किस टाइप की होती है या क्या सजा उनको मिल सकती है? देखिए, इसका लेवल अलग अलग होता है। पहली बार अगर आपने किया है तो आपको सिर्फ फाइन करके छोड़ दिया कि भी छोड़ा जा सकता है। ओके। दूसरी बार आपने किया है तो फाइन के साथ आपको सजा भी हो सकती है। फिर और करते हैं तो उसके साथ और ज्यादा कड़ी सजा इसमें आपको मिल सकती है। और फिर डिपेंड करता है कि आपका वो अपराध करने का लेवल क्या है। हाँ जी, वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखिए, हर क्राइम का, हर चीज का सलूशन हमारे सिस्टम को जो सबसे ज्यादा सशक्त करता है वो है पुलिस फोर्स। तो जानेंगे ब्रेक के बाद व्हाट आर द एक्शंस टेकन बाय आवर पुलिस डिपार्टमेंट ऑन एक्टिविटीज लाइक ऑब्सीन एक्ट्स। गीत के साथ हैं हम 94.3 माय एफएम पे। रहिए स्टे ट्यून ऑन मामला लीगल है। गुड आफ्टरनून। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि पुलिस फोर्स क्या ऑब्सीन एक्टिविटीज के लिए कुछ एक्शन लेती है कि नहीं। तो ये जानेंगे आज मामला लीगल है पर 94.3 माय एफएम पर। गीत के साथ हैं आप ऑन मामला लीगल है, मामला लीगल है। विकास जी, जैसे कि मैंने कहा कि पुलिस फोर्स कितना इस ऑब्सीन एक्टिविटीज में एक्टिवली पेनल्टीज पर ध्यान देती है, क्या पुलिस इसके लिए एक्शंस लेती है? हाँ, क्यों नहीं लेती है, बिल्कुल लेती है। लेकिन होता क्या है कि जब तक वो व्यक्ति जो व्यथित है, जिसको उससे तकलीफ हुई है, वो व्यक्ति पुलिस के पास नहीं जाएगा, कंप्लेंट नहीं करेगा, तो पुलिस क्या करेगी? आप कब तक सोचेंगे कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के यहाँ? बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। अब भगत सिंह या तो हमें खुद बनना पड़ेगा या हमारे घर में ही उसको बनाना पड़ेगा जी। किसी भी अपराध के भी लिए अब आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाएं। आपको ये डर मन से निकालना होगा कि हम क्यों पढ़ें, हमको क्या है। हमको ये है कि आज अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारा भी नंबर आना तय है। और विश्वास मानिए, जिस दिन आपने ऐसा करना चालू कर दिया उस दिन आधे अपराध खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, तो ऑब्सीन एक्टिविटीज के लीगल पेनल्टीज, लॉज, राइट्स के बारे में तो आज हम लीगली स्ट्रॉन्ग और अवेयर हुए ही हैं। बट अपने आसपास होने वाली ऑब्सीन एक्टिविटीज को कैसे रिपोर्ट करके रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी अवेयर हुए। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ ही आप कल फिर जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में ऑन मामला लीगल है विद आवर एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट विकास डागा जी। फिलहाल गीत इज साइनिंग ऑफ। सी यू टुमारो। आपके लिए बेहतरीन वाले ट्रैक्स माय एफएम पर ही आपको मिलेंगे। स्टे ट्यून रहिएगा। गुड आफ्टरनून एंड गुड बाय।